हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैलो एल्केन चैप्टर का इंटर कन्वर्जन करेंगे। देखिए, हैलो एल्केन या यूं कहें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिक्कत करता है आप लोगों को, वो करता है कन्वर्जन का। और आप जानते हैं कि नियर अबाउट ऑर्गेनिक का 13 नंबर से लेके 15 नंबर तक का कन्वर्जन पर बेस्ड होता है। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो फिर हमको 4 से 5 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेमिंग रिएक्शन आती है। तो ये लगभग 20 नंबर, और जो नेमिंग रिएक्शन होती है आपको दिखती है कि नेमिंग रिएक्शन 2 आई है, 3 आई है, लेकिन कन्वर्जन के अंदर कभी कभी नेमिंग रिएक्शन पूछ देता है। तो आपको इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पेपर में नियर अबाउट लगभग 20 नंबर का इंटर कन्वर्जन आता है। और आप जानते हैं कि 70 नंबर के पेपर में अगर 20 नंबर इंटर कन्वर्जन आ गया यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग हर एक चैप्टर का इंटर कन्वर्जन पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा हमको आसान हो जाएगा। तो आप इस बात को एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। आपको पेपर से पहले यानी 10 आपका पेपर स्टार्ट होगा नियर अबाउट 15 फरवरी के बाद से। तो 15 फरवरी से पहले यानी 10 फरवरी तक मैं आपको नियर अबाउट 300 के आसपास कन्वर्जन करवा दूंगा। यानी कि 4 चैप्टर इंटर कन्वर्जन का हमारे पास है। पहला है हैलो एल्केन हैलोएरीन, दूसरा एल्कोहल फिनाल ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा हमारे पास एमीन। ये 4 चैप्टर के इंटर कन्वर्जन में नियर अबाउट अगर मैं 300 के आसपास मैं कह रहा हूं कि मैं कन्वर्जन करा दूंगा। इसीलिए मैं अभी तक फिजिकल पढ़ा रहा था ताकि आप लोगों को जो इंटर कन्वर्जन है वो मैं जहां कलेक्ट कर लूं, देन उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो अगर आप लोगों को दूसरी चीज, अगर आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना है जहां पे आप अपने सवाल को सीधे पूछ सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे लाइव चल रहा है। इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ताकि आपको केमिकल काइनेटिक्स में जो भी दिक्कत हो रही है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला इंटर कन्वर्जन करते हैं। मैं पूरा लिख के लेके आया हूं एकदम। देखिए, पहला इंटर कन्वर्जन है, अगर हम लोग कहें कि हाउ टू, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर में पहला पॉइंट हमारे पास है आयोडोमेथेन टू या आयोडोमेथेन फ्रॉम ब्रोमोमेथेन। क्वेश्चन हमारे पास है कि आयोडोमेथेन जो होता है वो हम लोग कहां से बनाएंगे, कि फ्रॉम ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन से आयोडोमेथेन कैसे बनाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे हैलो एल्केन, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है। देखिए कैसे करते हैं। हमको कह रहा है कि ब्रोमोमेथेन से आयोडोमेथेन बनाइए, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोमोमेथेन से आप आयोडोमेथेन बनाइए। तो ब्रोमोमेथेन, मेथेन मतलब एक कार्बन, तो हो जाएगा CH3Br। और इसको हमको बनाना है किसमें, आयोडोमेथेन में, यानी CH3I। तो क्या आप Br से I इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अगर आप करवा सकते हैं तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे NaI, और ये NaI की प्रेजेंस में ये NaBr निकल जाएगा। यहां से देखो Br निगेटिव, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, यहाँ से सोडियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे आयोडीन पे निगेटिव, ये आयोडीन चला जाएगा इसके साथ, और NaBr हमको प्लस मिल जाएगा, प्लस NaBr। तो देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन क्लियर है। ये हमारे पास हो गया। अगला देखिए, हमारे पास है क्लोरोएथेन फ्रॉम एथिनॉल। क्लोरोएथेन फ्रॉम एथिनॉल। क्लोरोएथेन से एथिनॉल से क्लोरोएथेन कैसे बनाएंगे, यानी क्लोरोएथेन, एथिनॉल से आप क्लोरोएथेन कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, एथिनॉल है। तो एथिनॉल का क्या होता है, C2H5OH। ये हमारे पास होता है C2H5OH। इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, क्लोरोएथेन। हमको क्या बनाना है, क्लोरोएथेन बनाना है, यानी क्लोरोएथेन की C2H5Cl है ना, C2H5Cl। अब देखिए यहाँ पे C2H5Cl है ना, तो हमको क्या करवाना होगा कि हमको यहाँ पे OH हटके यहाँ पे Cl आ जाए। तो अगर आप ध्यान दें तो हमको यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग HCl की, इसके साथ HCl के साथ। तो यहां से ये ब्रेक होगा माइनस चार्ज, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव, ये Cl जाएगा इससे जुड़ जाएगा, प्लस हमको मिल जाएगा H2O। क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। तीसरा क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। कह रहा है कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। देखिए प्रोपीन से अगर आप ध्यान दीजिए, पहले प्रोपीन से क्या बनाना है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर, यानी प्रोपीन मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन और डबल ट्रिपल सॉरी इन आया है तो इन के लिए क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो देखिए हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ये हमारे पास हो गया प्रोपीन। प्रोपीन से हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी इस कार्बन पे हमको Br ऐड करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Br। अगर आपने एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा तो आपको वहां से क्लियर होगा। जब एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप डबल बॉन्ड पे ऐसे उंगली रखें और दोनों साइड कार्बन को काउंट कर लीजिए। अगर दोनों साइड आप काउंट करेंगे तो देखिए ये वाला जो हमारे पास कार्बन होता है, इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिकल एल्कीन। जब एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो जो HCl होता है ये सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा, और मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि हमेशा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप HBr को ऐड करेंगे तो ये दोनों रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ज्यादा होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों बॉन्ड में देखें तो यहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से किसके पास जाएगा? तो हम लोग कर दे HBr और यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दे। तो पेरोक्साइड में कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, आपकी बुक में हो सकता है कि बहुत बड़ा पेरोक्साइड इस्तेमाल हो, तो आप यहाँ पे पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए पेरोक्साइड। क्या लिख दीजिए? पेरोक्साइड। आप सिर्फ पेरोक्साइड लिख दीजिए, तब भी आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे Br जाएगा। अगर यही हमको 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना होता तो हम लोग मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाते, और मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम ब्यूटेनोइक एसिड। ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारे पास है। अब देखिए हमको ब्यूटेनोइक एसिड से, यानी ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, यानी कि 4 कार्बन का ओइक एसिड, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास ये ब्यूटेन है, इससे हमको बनाना है ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? CH3 CH2 4 कार्बन ना, COOH लगा दिया। अब हमको बनाना है ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि 1 कार्बन कम होना चाहिए, यानी ब्यूटेन से 1 कार्बन कम होगा। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और प्रोपेन मतलब हमारे पास 3 कार्बन। तो यहां पे हम लोग देखिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ प्लस CaO, यानी कि अगर इसको मिला के बोला जाए तो इसको मिला के बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने इससे पहले भी सोडा लाइम का इस्तेमाल किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो सोडा लाइम क्या होता है कि अगर आपको कभी भी किसी भी कंपाउंड से 1 कार्बन कम करना हो, सबसे आसान तरीका होता है कि उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, देन उसके बाद सोडा लाइम के साथ उसको हीट कर देंगे, तो हमको वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास 1 कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हीट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास CO2 होगा ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 प्लस CO2, हमको ये मिल गया। अब देखिए हमको ये मिल गया प्रोपेन, और हमको लेकिन बनाना क्या है? हमको बनाना है ब्रोमोप्रोपेन। क्या आप एल्केन से हैलो एल्केन बना सकते हैं? क्या आपने पढ़ा है कि एल्केन से हैलो एल्केन बन सकता है? जी जरूर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एल्केन चैप्टर के अंदर जो पहली हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, वहां पे आपने पढ़ा होगा फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से अगर मैं इस कंपाउंड को यहां पे लिखता हूं, अगर इसकी मैं रिएक्शन करवा दूं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मिल जाएगा CH3 Br। ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला कि आपको ब्यूटेनोइक एसिड से ब्रोमोप्रोपेन कैसे मिल सकता है। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब अगला हम लोग देखें, देखिए क्वेश्चन किसको कर ले, पहले क्वेश्चन बना ले, हाउ विल यू कन्वर्ट। अब जानते हैं इस तरीके से बहुत पूछता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट। सबसे पहला हमारे पास कन्वर्जन है ब्रोमोमीथेन टू एसिटिक एसिड, ब्रोमोमीथेन टू एसिटिक एसिड। हमको ब्रोमोमीथेन से एसिटिक एसिड बनाना है। चलिए आप अगर ध्यान दीजिए तो हमको ब्रोमोमीथेन है यानी एक कार्बन का है, और एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, क्या आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला मालूम है? तो एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है, और मीथेन ब्रोमोमीथेन यानी हमारे पास CH3Br होता है। देखिए हमको यहां से एक कार्बन से हमको दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अगर आपको एक कार्बन से दो कार्बन का चाहिए, सबसे पहला आसान तरीका होता है कि आप ब्रोमोमीथेन में आप यहां पे इस CN को ऐड कर दीजिए। अगर आप CN को ऐड कर देंगे देन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास हम लोग लिखते हैं CH3Br, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए KCN से। किससे? KCN से। तो यहां पे देखो CN पे निगेटिव, पोटेशियम पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ये CN जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा। देखिए CH3CN को आप तीन प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3CN को आप तीन प्रोडक्ट में, पहला होता है कि रिडक्शन करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? रिडक्शन करवा देंगे। और रिडक्शन करवाने के लिए मैंने बताया होगा आपको कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सोडियम बोरोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, निकेल मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिन प्लस HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका बहुत सारे ऐसे आपके पास मिल जाएंगे एजेंट जिसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीधे LiAlH4 रख दीजिए, मोस्टली रिएक्शन उसी पे हो जाती है, ठीक है ना। देखिए अब रिडक्शन करवाएंगे, अगर आप ध्यान दीजिए CN के बीच में, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पे रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। दोनों क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2NH2, ये क्या बन गया? एमीन बन गया। अगर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि आप ब्रोमोमीथेन से आप एसिटिक एसिड नहीं एथेनामाइन कैसे बनाएंगे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, दो कार्बन का एमीन, एथेन प्लस एमीन हो जाएगा एथेनामाइन। क्लियर है? अब इसको देखिए, अगर आप इसको एक बार पानी पिलाएंगे, एक गिलास पानी पिलाएंगे, तो आपको ये मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इसका नाम क्या होता है? इसका एमाइड नाम होता है। क्या नाम होता है? दो कार्बन का एमाइड कहलाएगा एसिड प्लस एमाइड एसिटामाइड। क्लियर है? अब उसके बाद आप इसको 2 गिलास पानी पिला दीजिए। कितने गिलास? 2 गिलास पानी। क्लियर है? अब 2 गिलास पानी पिलाएंगे, जैसे आप पीते हैं ना, ठंडी में पानी थोड़ा कम हो जाता है पीना, तो यहां पे 2 गिलास पानी पिलाएंगे तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी हमारे पास ये जो हम लोग कंपाउंड है ये वाला कन्वर्जन है। तो ये तीनों कन्वर्जन आप याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, हमारे पास है प्रोपेन 2 ऑल टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये पहला हो गया। दूसरा देखें प्रोपेन 2 ऑल टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए प्रोपेन 2 ऑल से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। देखिए प्रोपेन हमको किससे बनाना है? प्रोपेन 2 ऑल से 1 ब्रोमो प्रोपेन। ध्यान देना बेटा, प्रोपेन 2 ऑल से 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान दीजिए तो हमारे पास CH3 CH2 और यहां पे हमारे पास हो जाएगा CH3 और यहां पे एक OH लग जाएगा, तभी उसका नाम होगा 1 2 3, 3 और 2 नंबर कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो इसका आयुपैक हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? अब प्रोपेन 2 ऑल है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है इसको किसमें? 1 ब्रोमो प्रोपेन में, यानी OH को यहां पे हटा के और Br को यहां पे लगाना है। यहां पे लगाना होता तो आसान होता। क्यों? अगर आपसे कहता कि प्रोपेन 2 ऑल से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए तो आप HBr की रिएक्शन करवा देते हैं और यहां से आपको H2O निकल जाता और यहां पे आके Br लग जाता, लेकिन आपको चाहिए यहां पे Br और यहां पे नहीं चाहिए, तो आप सबसे पहले इसका क्या करवा दीजिए, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए 170 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? देखिए आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दें,
किसमें कन्वर्ट कर दे, एल्कीन में। और देखिए दो चीज याद रखिए, अगर आपको हैलो एल्केन से एल्कीन बनाना है देन आप इस्तेमाल मोस्टली करिए, आप कर सकते हैं कोई भी, लेकिन आप मोस्टली इस्तेमाल करेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है कंसंट्रेट H2SO4 तो आप इस्तेमाल कीजिए एल्कोहल में, या इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिना, लेकिन तब टेम्परेचर 170 नहीं होगा, इसके लिए टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं 350। ये दोनों कंडीशन आप लगा सकते हैं। लास्ट ईयर कई सालों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस और एंड 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा है कि अल्कोहल जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे ये एल्कीन का फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे हमारे पास ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग H2O निकाल दें तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन करवा दीजिए HBr की इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, आप पीछे कर चुके हैं। पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Br कहां जुड़ेगा, इस पोजीशन पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ये किस रूल से हुआ है, एंटी मार्कोनी काफ रूल से, एंटी मार्कोनी काफ रूल से। क्लियर है। अगला देखें, अगर हम लोग कन्वर्जन देखें, प्रोप 1:1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोप 1:1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोप 1:1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको प्रोपीन 1 से यानी प्रोपीन से आपको ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक यही वाला पूछा हुआ है। देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अगर देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से लेके हमको यहां से यहां तक बनाना है। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपोइन 1 2 3 और कार्बन डबल 1 नंबर पे लगा हुआ है, ये हो गया प्रोपीन। और इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें HBr से, और इन प्रेजेंस ऑफ किससे, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2Br मिल गया। अगला एक कन्वर्जन देख लीजिए, आपके पास अगला कन्वर्जन है ब्रोमोएथेन टू एथॉक्सी एथेन, ब्रोमोएथेन टू एथॉक्सी एथेन। देखो पहले ये बताओ कि ये एथॉक्सी एथेन होता क्या है, एथॉक्सी एथेन होता क्या है। देखिए एथॉक्सी एथेन, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सी लग जाता है इसका मतलब कि ये क्या होता है, ये ईथर होता है। अब देखो एथॉक्सी एथेन, अगर आप ध्यान दीजिए तो ईथर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये जो अगर इसका आयुपैक नेम करेंगे तो ये वाला कार्बन इस तरफ होता है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल प्लस ऑक्सी। और लास्ट वाले जो ये वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्कोक्सी प्लस एल्केन। क्लियर है। तो अगर ये एल्कोक्सी ग्रुप हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है कि एल का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, अगर 2 कार्बन होगा तो बोलेंगे एथ, एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी हो जाएगा, और 2 कार्बन का एल्केन एल के प्लस एन तो हो जाएगा एथ प्लस एन एथेन हो जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें एथॉक्सी एथेन का फार्मूला तो होता है C2H5O C2H5, ये तो होगा एथॉक्सी एथेन। तो हमको बनाना है ब्रोमो एथेन से एथॉक्सी एथेन, आपको यही बनाना है। देखो इसको बनाने का तरीका कई हो सकता है, लेकिन हम लोग सबसे आसान तरीकों को प्रीफर करें तो उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसको एक तरीका तो ये है, मान लीजिए कि हमारे पास ये CH3CH2Br, इसको कन्वर्ट, इसको रिएक्शन करवा दीजिए KOH, एल्कोहलिक नहीं एक्वस। अगर एल्कोहलिक करवा देंगे तो ये बन जाएगा एल्कीन, और एक्वस के साथ करवाएंगे तो बन जाएगा एल्कोहल। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। कितना, 140। तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये आपको मिल जाएगा CH3CH2O CH2CH3। ये अब मिल गया आपको एथॉक्सी एथेन, प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। अब दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पे मैं लिख देता हूं दूसरा रास्ता। देखो इसका, इस वाले का, तो इसका देखिए हमारे पास है C2H5
Br प्लस इसकी रिएक्शन करवा दीजिए C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड के साथ। इसका नाम होता है सोडियम और ये इतना ग्रुप होता है एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड से करवाएंगे तो ये Na निकल जाएगा, यहां से Br निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा -NaBr और हमको क्या हो जाएगा C2H5O C2H5। क्लियर है? तो यहां पे हमको ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम लोग इसके आगे और बढ़ेंगे ताकि हमको और बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगातार जो कन्वर्जन होंगे आपको करवाते रहेंगे। आप चाहे तो लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके साथ बहुत कम वक्त में हम लोग बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो आपके दोस्त क्लास 10th में या 12th में होंगे उसके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।